नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष द सोल पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के समय आप देख रहे होंगे कि बागेश्वर वाले बाबा जी का बहुत नाम है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उनके पास कि वो ये सब करने में पूर्णतः सक्षम है? ऐसा क्या है उनके पास कि केवल मात्र वो किसी के सामने आ जाने भर से पहले से ही लिख करके रख देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की समस्या क्या है। आखिर आप सभी के दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है, आखिर कौन सी सिद्धि है जिसके बल पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा कारनामा करने में कामयाब हो जाते हैं। इस समय तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना हो, भारत देश ज्ञान का देश है, साधना का देश है, सिद्धियों का देश है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया साधनाओं और सिद्धियों के लिए, हम उन्हीं ऋषि पुत्रों के संतान हैं। हमारी रक्त सिराओं में ऋषि मुनियों का ही रक्त प्रवाहित है, पर कुछ समय के अंतराल पर हमसे ये सिद्धियां समाप्त हो गई, हम इनको संभाल करके नहीं रख पाए। पर आज भी हिंदुस्तान में बहुत से योगी, संत, महात्मा, ब्राह्मण और तपस्वी लोग हैं जिन्होंने इन साधनाओं को संजो करके रखा है, हमारी धरोहर को संजो करके रखा है। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर कौन कौन सी ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनसे भविष्य दर्शन किया जा सकता है, या किसी का चेहरा देख करके, या किसी के मन की बात को जानने की कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आखिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कौन सी सिद्धि है। मित्रों, मैं एक एक सिद्धि के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि किन सिद्धियों के बल पर व्यक्ति भविष्य दर्शन की कला जानता है, किसी के मन की बात को बता सकता है। आज के साइंटिफिक युग में इन विद्याओं को कोई मेंटलिस्ट कहता है, कोई साइकेट्रिस्ट कहता है, कोई कुछ कहता है, पर भारत देश में सिद्धियों का बोल बाला रहा है। सिद्धियां देवी देवताओं की, सिद्धियां भूत प्रेतों की, सिद्धियां यक्षिणियों की, और सिद्धियां अप्सराओं की। यानी कि इन लोगों को साध करके, इनको खुश करके, इनको प्रसन्न करके मंत्र बल पर किसी व्यक्ति के मन की बात को जान लेना। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है पंचांगुली साधना का। मित्रों, पंचांगुली साधना बहुत ही अद्भुत साधना है। ये पंचांगुली देवी की साधना है। इसका जो मंत्र है बहुत ही अद्भुत है। पंचांगुली साधना करने के बाद व्यक्ति हस्तरेखा में निपुण हो जाता है। साथ में ही किसी भी प्रकार की हथेली का चिन्ह उसके सामने लेकर के आया जाए तो तुरंत उसका भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बताने में सक्षम होता है। पंचांगुली साधना करने वाला साधक केवल भविष्य दर्शन में ही निपुण नहीं होता, अपितु यह मंत्र जाप जीवन के कई संकटों में उसकी रक्षा करता है। दूसरे नंबर पर आती है करण पिशाचनी साधना। करण पिशाचनी साधना बहुत ही प्रसिद्ध है और जितने भी भविष्य करता है उनमें ये बड़ी प्रसिद्ध है, परंतु बहुत ही रेयर है। यानी कि ये साधना करना बड़ा ही कठिन माना गया है और इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी हैं। साथ में बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु के सानिध्य के भूल करके भी इस साधना को नहीं करना चाहिए। इसका मंत्र भी जो है करने से व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता आ जाती है। वो सामने वाले के नाम, उसके विचार, उसकी समस्या सब कुछ बताने में सक्षम हो जाता है। यहाँ तक बताने में सक्षम होता है कि उसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है।
ऐसी मान्यता है कि पिशाचनी उसके कान में आकर के सामने वाले व्यक्ति के बारे में एक एक बात को बता देती है। पर मित्रों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, फिर से कहना चाहूँगा, इस साधना को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तीसरा है विधु जिव्या यक्षिणी साधना। ये यक्षिणी की साधना है। हमारे देश में यक्षिणी के साधक भी बहुत रहे हैं और यक्षिणी साधनाओं का नाम भी बहुत ऊंचे लेवल पे रहा है। यक्षिणी को सिद्ध करके अपने कार्य करवाना, ये भी परंपरा रही है। विधु जिव्य यक्षिणी साधना कहते हैं कि जीभ पर, हमारी जीवा पर आकर के विराजमान हो जाती है और वो ही बात बोलेगी जो सामने वाले व्यक्ति के भविष्य में होने वाली है। यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को साक्षात बताने में सक्षम होती हैं। फिर जो नंबर आता है वो है त्रिकाल ज्ञान मंत्र। त्रिकाल ज्ञान मंत्र बहुत ही अद्भुत मंत्र है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति सक्षम हो जाता है तीनों ही प्रकार की बातें बताने में। किसी का पास्ट बताना हो, किसी का प्रेजेंट बताना हो, बहुत अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। कहते हैं ये 21 दिन की साधना है। परंतु मित्रों, ये साधना अभी मैं सभी के सामने नहीं बताऊंगा। आज के इस वीडियो का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि हम आपको बता सकें कौन कौन सी सिद्धियां जो हैं भविष्य दर्शन में सहायक होती हैं। अगली साधना है चिंची पिशाचनी साधना। चिंची पिशाचनी साधना ये एक प्रकार की पिशाच की साधना है। ये तंत्र जगत में ही होती है और गृहस्थ जीवन के साधकों के लिए इसे उत्तम नहीं माना गया है। ये कई बार इस साधना को करने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। ये भी किसी अघोर या तांत्रिक के मार्गदर्शन में, योग्य गुरु के दर्शन में ही इस साधना को करना चाहिए। अगली कुछ साधनाएं मैं वो बताऊंगा जो एक आम गृहस्थ व्यक्ति भी जिसको कर सकता है, जो थोड़ी सॉफ्ट हैं, सौम्य हैं। उसमें से एक है 6 नंबर पर शिव अमोघ मंत्र। भगवान शिव का अमोघ मंत्र साधना, ये भी भूत भविष्य वर्तमान बताने की साधना है। ये भी बड़ी अद्भुत साधना है। शिव की भक्ति करते करते आप में वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि आप में श्राप देने की और आशीर्वाद देने की दोनों ही शक्तियां जागृत हो उठती हैं और आप किसी के बारे में जो भी बताएंगे वो सिद्ध होगा। अगली साधना है हनुमान मंत्र की साधना। भूत भविष्य जानने का हनुमान मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। साधना थोड़ी कठिन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। कुछ नियम हैं इसमें, उन नियमों का पूरी तरह से पालन करना पड़ता है। साथ में अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर उन सबको कर लिया जाए तो हनुमान जी के आशीर्वाद से व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर ये शक्ति जागृत हो उठती है और वो पहले से ही सामने वाले की समस्या को जान लेता है। अगली जो साधना है वो है सरस्वती मंत्र। जी हाँ, माँ सरस्वती के उपासक में भी ये बड़ी अद्भुत क्षमता होती है कि वो किसी का भी भूत भविष्य जानने की शक्ति रखता है। माँ सरस्वती के साधना में रत साधक माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करते करते उनकी जीवा इतनी शुद्ध हो जाती है कि उनकी जीवा से सदा सत्य ही निकलता है और जो वो अपनी जीवा से बोल देते हैं वो ही होता है। अगली साधना है आज्ञा चक्र साधना। मित्रों, कुंडलिनी चक्र में 7 चक्र होते हैं जिसमें से आज्ञा चक्र मुख्य चक्र माना जाता है। ये पूरे शरीर को ही कंट्रोल नहीं करता बल्कि पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। जिन्हें को आज्ञा चक्र साधना में सफलता मिल जाती है उन्हें भूत भविष्य दर्शन सिद्धि भी मिल जाती है। इसे कुछ लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। ऐसे लोगों को
भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पहले से ही हो जाता है। प्रकृति में होने वाली घटनाएं वो भी मालूम लग जाती हैं। तो आज्ञा चक्र साधना भी बहुत ही अद्भुत साधना है। परंतु फिर से मैं कहूँगा, ये सारी साधनाएं गुरु की आज्ञा के बगैर ना की जाएं। अगली साधना है विद्यारागी माँ काली साधना। ये 10वीं साधना मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ। 9 साधनाओं का जिक्र हो चुका है, ये 10वीं है। माँ काली का विद्यारागी मंत्र का जाप करने से कहते हैं प्रत्येक प्रकार की विद्याएं उस साधक में समा जाती हैं और भविष्य दर्शन की शक्ति भी उपलब्ध हो जाती है। वैसे तो कहते हैं कि इष्ट देवी देवता का प्रभाव सबसे ज़्यादा बड़ा माना गया है। इष्ट की शक्ति अद्भुत होती है। कहते हैं इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, ज्योतिष राज और व्यापार। यानी कि इष्ट की साधना करने से भी व्यक्ति के अंदर भविष्य दर्शन की शक्ति जागृत होती है। मित्रों, ये 10 साधनाओं के बारे में बताया है मैंने। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के जवाब दीजिएगा, क्या आप इन 10 साधनाओं में से किसी भी साधना के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो कौन सी साधना के बारे में जानना चाहते हैं? और मुझे ये भी जवाब दीजिए कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास इन 10 में से कौन सी विद्या हो सकती है, कौन सी विद्या उन्होंने सिद्ध की है। इशारा मैंने कर दिया है, अब आपकी बारी है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, और जो सही जवाब देगा, यानी कि ज्योतिष चैनल की टीम जिसे सही मानेगी, उसका एक कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का ये वीडियो कैसे लगा, इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।